Students, today we know about testes. What is the structure of testes? सबसे पहले आप देखेंगे ये टेस्टिस का एक स्ट्रक्चर है, टीएस है, टीएस ऑफ टेस्टिस। तो इसमें सबसे पहले ये ग्रीन कलर से मैंने एक स्ट्रक्चर डॉटेड लाइन से यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ये स्क्रोटम है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस प्रोटेक्टेड होता है, इसके इनसाइड ही टेस्टिस पाया जाता है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा पिंक कलर से बना हुआ टेस्टीज है। मोस्टली इसमें एक अपर लेयर पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं। ये हो गए ट्यूनिका वेजाइनलिस। जस्ट बिलो ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस सेकंड लेयर फॉर्म, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तो ये जो लेयर है ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। अब ये होता क्या है, ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये फोल्डेड हो जाती है। यहाँ पे आप देखें ये फोल्डेड हो गई। तो फोल्डेड होने के बाद ये लगभग 250 के आसपास कंपार्टमेंट फॉर्म करती है। 250 चैम्बर, 250 चैम्बर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इन वन टेस्टिस 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर फाउंड। तो टेस्टिस तो दो होते हैं, तो इन इच टेस्टिस 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर फाउंड। तो ये जो चैम्बर बने ये क्या हो गए? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आप ये 3 की संख्या में एक डक्ट आपको दिख रही होगी, 3 नंबर्स, जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अब यही आपके मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब जो आपके स्पर्म बनेंगे इसी से बनेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से। तो अब ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, 3 की संख्या में है, 3 नंबर्स में है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो जितने भी 250 टेस्टिकुलर चैम्बर हैं सब में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। 250 चैम्बर में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब देखिए ये सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन हो रहे हैं एक कॉमन चैम्बर में। ये स्ट्रक्चर, इसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, इसको रेटेड टेस्टिस भी बोला जाता है। अब इस रेटेड टेस्टिस से 15 से 20 की संख्या में 15 to 20 नंबर्स में कुछ डक्ट्स एराइज हो रही हैं जो कि वासा इफ्रेंशिया है। और ये वासा इफ्रेंशिया, अब देखिए ये तो टेस्टिस हो गया, और ये टेस्टिस के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये आपको जो दिख रहा है इसको हम एपिडिडाइमिस बोलते हैं। इसी एपिडिडाइमिस पोर्शन में जो स्पर्म्स होते हैं इनका न्यूट्रिशन किया जाता है, मतलब इनको पोषण मिलता है, ये नरिश होते हैं इस सेक्शन में। फिर उसके बाद यहाँ आप देखेंगे जो कि क्या है, स्पर्म डक्ट, जिसको वासा डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ से ये होते हुए सेमिनल वेसिकल के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड में ये अटैच हो जाएंगे। ये जो डक्ट है वासा डिफरेंस, ठीक है, आगे चल के सेमिनल वेसिकल के साथ होते हुए कहाँ जाएगा? ये प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो सिंगल टेस्टिस में, जिसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या 250 है, और हर एक ट्यूब्यूल में जो सेमिनिफेरस, हर एक लोब्यूल में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं इनकी संख्या 3 है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 250, तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी हो गई? 750 इन वन टेस्टिस। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हम सेक्शन कट करते हैं। देखिए ये है सेक्शन ऑफ टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, 1 2 3 की संख्या में थे। अब देखिए, तो मैंने जब इसका सेक्शन कट किया तो सबसे पहले क्या है कि ये तो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए। अब सेक्शन काटने के बाद आपको इसके अंदर एक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसमें कुछ स्मॉल सेल्स होंगे और कुछ लार्ज सेल्स होंगे।
तो ये जो स्मॉल सेल्स हैं ये वाले, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया हैं जो कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे, इन्हीं के थ्रू स्पर्म्स फॉर्म्ड होगा। दूसरी चीज़, ये जो आपको लार्ज सेल दिख रहे हैं इसको सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स कहा जाता है। मतलब ये क्या करेंगे, ये नरिशमेंट का काम करते हैं, इसीलिए इसको नर्स सेल भी बोलते हैं। मतलब स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए स्पर्मेटोगोनिया को जो भी नरिशमेंट, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब तो ये तीन की संख्या में 3 नंबर में है। इसके चारों ओर का जो एरिया है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। मैंने इसको ग्रीन कलर से डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू हैं। बीच बीच में ये पिंक कलर से जो दिखाए गए हैं ये लेडिक सेल्स हैं। अब ये क्या, इनका काम क्या है, ये जो है, ये जो मेल सेक्स हार्मोन्स है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, या एंड्रोजन के नाम से जानते हैं, उनका सिक्रीशन करते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये स्टेरॉयड इन नेचर का होता है, तो मतलब ये एक्साइटनेस प्रोवाइड करता है जिसके कारण जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टराइज होते हैं, बेयर्ड का फॉर्मेशन, दाढ़ी मूँछों का निकलना, उसके बाद जो शोल्डर्स में इनलार्जमेंट आती है, वायस में जो हैवीनेस आती है, वो इसी सेक्स हार्मोन के टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है जो कि लेडिक सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे एपिडिडाइमिस के स्ट्रक्चर को। ये एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर है ये वाला, ये तो टेस्टिस हो गया, ठीक है। तो इसको टोटल हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ए बी सी। जो पार्ट ए है इसको कैपुट बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, मिडिल पोर्शन, इसको कार्पस, ठीक है, और लास्ट वाले को कोडा बोला जाता है। तो जो भी वासा फ्रेंशिया यहाँ से निकलती है वो पहले जाती है कैपुट पोर्शन में। तो कैपुट पोर्शन में ही स्पर्म्स का नरिशमेंट होता है। मतलब स्पर्म को जो पोषण मिलता है, जहाँ पे ये कुछ देर तक प्रोटेक्टेड रहते हैं एजुकेटेड होने से पहले, मतलब सीक्रेट होने से पहले, तो वहाँ पे इनको नरिशमेंट जो है ये कैपुट पोर्शन में ही प्रोवाइड किया जाता है। फिर यहाँ से आपने देखा ये डक्ट निकली, कौन सी, स्पर्म डक्ट, जिसको वासा डिफरेंशिया बोलते हैं। फिर आगे ये जाके प्रोस्टेट ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल के साथ जुड़ते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोसीड कर जाएगी। ओके, थैंक्स।